जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस के सिलसिले में आज का व्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो खदशात जो कमेंट सेक्शन में आप एक अरसे से उसका इजहार कर रहे हैं, सबूत सामने आए हैं कि आपके खदशात ज़हीर की अहलिया के बारे में 100% दुरुस्त थे। तशद्दुद, हरासा करने, ज़हनी दबाव डालकर बिल्कुल ही वैसा मामला करने की एक साजिश पकड़ी गई है जो कि रचाई जा रही थी कि ज़हीर की अहलिया के साथ बिल्कुल आरजू की तरह मामला करके उसके बयान को बदला जा सके। एक और साजिश आज बेनकाब हुई है कि आखिर क्या वजह है कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस का ही इंतखाब इस मामले में किया गया और पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद जो कि जस्टिस रिटायर्ड माजदा रिजवी साहिबा का शेल्टर होम है, उसमें क्यों ज़हीर की अहलिया को नहीं मुंतकिल किया गया। एक और साजिश बेनकाब हुई है। तीसरी और सबसे हौलनाक किस्म की जो साजिश 2 रोज पहले रचाई गई वो भी पकड़ी गई है, सबूतों के साथ पकड़ी गई है कि जी शायद ज़हीर केस में किसी ने किसी को किसी के ज़रिए कोई जहर देने की कोशिश की। पता चला है कि जिन लोगों ने ये दावे किए उनसे इंटेरोगेट किया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। सबूतों के साथ आज उनके चेहरों को भी बेनकाब करने वाला हूं, तो ज़रूर देखें ये व्लॉग और आप पूरा देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक ताकतवर तरीन माफिया जो कि रोज़े अव्वल से जो साजिशें रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ रचा रहा था, अब रंगे हाथों पकड़ा गया है। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ज़हीर की अहलिया है उस पर तशद्दुद, उसको हरासा करने और जहनी दबाव डालकर आरजू की तरह बयान बदलने के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। तो ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि शेल्टर होम में उसके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। तशद्दुद, उसके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो ये कह दे कि जो साबका उसके बयानात थे वो नफ़ी करती है और अब वही बयानात देने के लिए तैयार है जो उससे मकसूद हैं। इस सिलसिले में ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि अब बात यहाँ तक पहुँची है कि ज़हीर की अहलिया, जिसको ये पता चला है कि ज़हीर अब जेल मुंतकिल कर दिया गया है, तो उसने वहाँ पर ये कह दिया है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं। तो एक मामला पहले उसने अपनी आवाज़ को नीचा रख के एहतजाज किया, लेकिन जब जो शेल्टर होम की इंतज़ामिया है उसने उसकी बात को नहीं माना तो वहाँ पर एक हंगामा राई हुई है, तल्ख कलामी हुई है और तल्ख कलामी के बाद फिर जो कुछ ऐसे लोग जो शेल्टर होम के थे उन्होंने जब देखा कि मामला ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुका है, दबाव का असर नहीं बल्कि दबाव का असर उल्टा हो गया तो मामला नौकरियां भी जा सकती हैं, तो ऐसी सूरत में उन्होंने ज़हीर की अहलिया से कहा कि आप ये चीज़ लिख कर दीजिए। तहरीरी दरख्वास्त लिख कर दी है ज़हीर की अहलिया ने और कहा है कि वो अपने शौहर के पास जाना चाहती है और इस सिलसिले में फौरी तौर पर उसको जज के सामने पेश किया जाए, वो अदालत में आना चाहती है। पहली बात, लेकिन वो लेटर क्या जज तक पहुंचा है या रास्ते से उसको उचक लिया गया है, क्या हुआ है? मेरा ख्याल है कल तक ये हकीकत बहुत ज़्यादा सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी जब कोर्ट के अंदर केस की समाअत होगी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब के ऑर्डर के खिलाफ अपील की समाअत की थी, तो आपको एक बात याद होगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी रिपोर्ट की कि जो मुबैना मुग़विया है वो कोई गाय बकरी भैंस नहीं जो आपको एक खूंटे से निकाल कर आपके हवाले कर दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जस्टिस सज्जाद अली शाह का ताल्लुक भी इसी सिंध से था और उन्हीं की सिंध की जुडिशरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने वाकई इस बात को साबित कर दिया
कि ऐसा भी हो सकता है कि एक जानदार चीज़, एक इंसान, एक जीती जागती लड़की, बल्कि वो जीती जागती नहीं बल्कि गाय, बकरी और भैंस है। क्यों? क्योंकि जब आपके इल्म में है कि मुबैयना मुग़विया को अदालत में पेश किया गया और मुग़विया ने हाथ उठाकर कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो उसे बताया गया ना तुम्हारे कोई राइट्स हैं, ना तुम्हारी बात यहाँ सुनी जा सकती है, ना तुम यहाँ बोल सकती हो, ना तुम यहाँ वकील कर सकती हो, जाओ और तन्हाई का शिकार हो जाओ। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, शेल्टर होम में 3 और बच्चियां भी हैं, लेकिन जहनी दबाव डालने, तशद्दुद और अपनी बात मनवाने के लिए उसको एक काल कोठरी में रखा जा रहा है, जहां पर जैसा कि बिल्कुल जो सेंट्रल जेल के अंदर जो सजाए मौत के कैदी होते हैं, बिल्कुल तन्हा। जेल के अंदर मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों कैदी भी एक साथ एक बैरक में होते हैं ताकि वो आप आपस में बात कर सकें, लेकिन जो हमें बताया गया है कि वो काल कोठरी है जहां पर मुबैयना मुग़विया को रखा गया है ताकि आरजू की तरह फैसला लिया जा सके। दूसरी सबसे अहम बात ये, जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी साहिबा, ये शेल्टर होम सरकारी है लेकिन माजिदा रिजवी साहिबा ने गोद लेकर इसको चला रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कराची के अंदर जब भी इस नौयत का केस अदालत में आता है तो अदालत की तरजीह होती है कि किसी भी बच्ची को इस किस्म के मुतनाज़ा इश्यूज़ में उनके शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि वो सबसे बेहतर या अब तक मुनासिब तरीन शेल्टर होम तस्वुर किया जाता है और जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी साहिबा को इज्जत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं लेते। लेकिन ये एक साजिश रचाई गई, जिन लोगों ने ये कहा था कि हम अभी जिंदा हैं, तय किया गया कि एक ऐसा शेल्टर होम तय किया जाए जहां पर बिल्कुल आज़ादाना माहौल ना हो, चेक एंड बैलेंस ना हो, अपनी मर्जी की जाए। और उस अपनी मर्जी के तहत फिर आपने देखा कि मुबैयना मुग़विया के यहाँ आने से पहले ये चीज़ें और गुफ्तगू होना शुरू हो चुकी थी कि हम मुबैयना मुग़विया को सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो शेल्टर होम है वहाँ रखेंगे, क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट चीज़ें नहीं हैं, दबाव सामने आ सकता है। और अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मिल चुकी हैं, एक ख़त लिखा गया है हमारी इत्तला के मुताबिक। और एक और चीज़ है, एक अहम मामले की तरफ आऊँगा, एक और झूठ जो बेनकाब हुआ है, क्या पता चला है, बहुत ही तहलका खेज़ मालूमात है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये भी आपको बता दूँ, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, इसमें सरकारी ऑफिशियल्स को ये पता चल गई है और उन्हें ये पता चल गया है कि अब अगर मुबैयना मुग़विया पर ज़्यादा दबाव डाला गया तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि जो वो लेटर जो रास्ते से उचक लिया गया है और ताकि जज तक वो लेटर ना जाए, ऐन मुमकिन है उसे रोका जाए। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ सीनियर्स लोग इन्वॉल्व हुए हैं और उन्होंने कहा है कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है, तो जो एडीजे साहब हैं उन तक ये लेटर पहुंचा दिया जाए ताकि वो मुनासिब फैसला जारी कर सके। एक अब आते हैं एक और साजिश, बिल्कुल ही वैसी साजिश जैसे कि कहा गया कि हम 10 मसाजिद में गए और नामों की वजह से मसाजिद के जो इंतज़ामिया या इमाम थे उन्होंने इनकार कर दिया। एक और साजिश बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेशनल टीवी पे कहा गया कि 15 लाख रुपए तवान मांगा गया, फिर कहा गया कि अब 25 लाख मांगा गया और कहा गया कि 25 लाख ना दिया तो बच्ची को किसी और से किसी और के जरिए आगे फरोख्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल एक ऐसा और झूठ, एक मकरूहा किस्म का रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कि इसके पीछे पंजाब मौजूद है, पंजाब के अंदर बाअसर लोग मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी उसके वाइस चांसलर गैंग चलाता है और आईजी साबिक जो थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर रियासत और रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बदनाम किया गया। बिल्कुल ही एक और ऐसी ही जो साजिश थी वो रचाई गई अब से 2 से 3 दिन पहले और ये कहा गया कि जी किसी ने किसी के ज़रिए किसी को जहर या ऐसी वैसी चीज़ दी, उन्होंने साइड पर रख दी, खुराक दी, खाना दिया, बहुत ही करीबी लोग थे, बहुत ही मामलात को बहुत ही साथ जुड़कर रहने वाले लोग थे और वहाँ से जहर या ऐसी कोई चीज़ दी गई।
मैं आपको मजे की बात बताता हूं। पता चला है जब इस बारे में कुछ संजीदा लोगों ने जब इसको सुना और उन्होंने इंटेरोगेट किया और उन्होंने पूछगिछ की और एक दो लोगों से जो इस पूरे साजिश के अंदर उन्होंने जो डिस्कशन के हिस्सा थे या रचाई थी या जो प्लानिंग की थी, जब उनसे पूछा कि हकीकत क्या है, तो उन्होंने सारा की सारा मलबा मुद्दई मुकदमा पर डालकर निकल गए हैं वो। तो क्या कहते हैं मौसूफ? एक साहब ने ये कहा कि मामला सिर्फ इतना था कि एक साहब ने जो बहुत ही क्लोज थे उन्होंने पानी की एक बोतल दी थी और पानी की बोतल लेने के बाद जो कि बंद थी, पन्नी चढ़ी हुई थी और उन्होंने साइड पर रख दी। ये पानी की बोतल अगर किसी के अपने ही रिश्तेदार से, अगर कोई अपने ही साले बहनोई का कोई इशू है या कोई और करीबी कोई रिश्तेदार जो कि साथ होता है, पानी की बोतल को साइड पर रख देता है और या देता है और नहीं पीता कोई, तो इसमें साजिश कहां से पकड़ी गई? जी हाँ, साजिश बेनकाब हो गई है। साजिश जो कि रियासत पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर बदनाम करने की थी कि इस केस के पीछे, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये साजिश है, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रियासत पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि एफआईआर में, हालांकि या चालान में या 161 जो मुद्दई का था उसमें कहीं जिक्र नहीं है अगवा बराए तावान का, कहीं जिक्र नहीं है मसाजिद में ऐलान करने का, कहीं जिक्र नहीं है कि जी इन्होंने ये कहा हो, पुलिस को जो बयान दिया हो कि इसके पीछे जो पूरा गैंग है या इसके पीछे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं या पंजाब के सियासतदान शामिल हैं या पंजाब के लोग शामिल हैं, क्योंकि इस मामले को सिंध और पंजाब के तनाजुर के अंदर भी एक साजिशी तरीके से फैलाने की कोशिश की गई और बदनामी पर बदनामी का एक जो प्लान किया गया, एक के बाद एक लोगों तक हकीकत खुलकर सामने आ रही है। बिल्कुल आप ठीक कहते थे, आपकी बातें 100% दुरुस्त हुई हैं कि जो खदशात आपने जाहिर किए थे, बिल्कुल बिल्कुल आरजू फातिमा की तरह इस केस के अंदर भी एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बिल्कुल उसी तरफ के अहदाफ हासिल करना चाहता है। इसमें पाकिस्तान के दुश्मनान भी मौजूद हैं। ये पूरी की पूरी जो साजिश रचाई गई, इसमें एंटी पाकिस्तान का एलिमेंट भी शामिल है जो कि पाकिस्तान को, रियासत को बदनाम करना चाहता है। क्यों बदनाम करना चाहता है आपको पता है। 7 सितंबर को कुछ लोगों को रियासत पाकिस्तान ने, उस वक्त की हुकूमत ने काफिर करार दिया था। सारी हकीकत आपके सामने है, सब कुछ मेरा ख्याल है कि अब बेनकाब हो चुका है। एक के बाद एक चेहरे जो कि इसके मरकजी किरदार के नीचे या छतरी के नीचे जो एक साथ आपको मैच करते हुए नजर आएंगे, मिलते हुए नजर आएंगे, उनके चेहरे अब एक एक करके बेनकाब होना शुरू हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में अब आप क्या समझते हैं? आप अपनी कीमती राय से आगाह करें कि ऐसे लोगों के साथ होना क्या चाहिए, रियासत पाकिस्तान को ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।